नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक के लिए एक वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए महान प्रयास कर रहा है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। फिर भी हम अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने जलवायु कार्रवाई में नेतृत्व दिखाया है। हमने 9 साल पहले ही अपना गैर जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता लक्ष्य हासिल कर लिया है। I firmly believe that our goals are the same. India is making great efforts in green growth and energy transition. India is the most populated nation and the fastest growing large economy in the world. Yet, we are moving strongly on our climate commitments. India has shown leadership in climate action. We achieved our non-fossil installed electric capacity target 9 years in advance. We have now set a higher target. We plan to achieve 50% non-fossil installed capacity by 2030. India is also among the global leaders in solar and वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ खालापुर तहसील के इरसालवाड़ी गांव में भूस्खलन की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एनडीआरएफ की टीम की तरफ से लगातार बचाव अभियान चलाया गया। एनडीआरएफ टीम डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि मुंबई सहित आसपास के कई इलाकों में यहां भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राजधानी मुंबई सहित आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया है। नवी मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और इसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं रायगढ़ में खालापुर तहसील के इरसालवाड़ी गांव में भूस्खलन की वजह से 22 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। हालांकि एनडीआरएफ की टीम की तरफ से लगातार बचाव अभियान जारी है। वहीं वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का सर्वे होगा। वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। अब इस मुद्दे पर ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा कहना था कि पूरे क्षेत्र का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी है और अब एएसआई ही इस मामले की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। सर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए। वो बैरिकेडेड का जो बैरिकेडिंग के अंदर का एरिया है, पूरे बैरिकेडिंग के अंदर एरिया का सर्वे होना चाहिए। आज कोर्ट ने उस ऑर्डर को आज कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया है। अब एएसआई ही इस केस की दिशा और दशा निर्धारित करेगा। शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा। शिवलिंग का सर्वे ऑलरेडी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। पर शिवलिंग को छोड़ के बाकी पूरे परिसर का एएसआई द्वारा ऑर्डर होगा। वहीं पांचुला में भाजपा महिला कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ की घटना पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय ने कहा कि हमने 13 जुलाई को बीजेपी से एक ईमेल के जरिए शिकायत मिली थी कि 8 जुलाई को सुबह 11 बजे पांचुला थाना क्षेत्र की एक महिला को बूथ से जबरन निकाला गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई और कपड़े फाड़े गए। 14 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई। जांच में अब तक इस तरह का कोई और तथ्य सामने नहीं आया जिससे ये प्रमाणित हो सके कि ऐसी कोई घटना घटी थी। 8 तारीख को एक भद्र महिला को लेकर के एक केंद्र करके घटना हुई थी। तो हम लोगों के पास जो तथ्य उपस्थित हैं उसके हिसाब से 13 तारीख को, माने प्राय एक सप्ताह आगे, 13 जुलाई को ईमेल के माध्यम से एसपी हावड़ा रूरल के पास बीजेपी की तरफ से एक कंप्लेंट पहुंची थी
जिसके अंदर की ये अभियोग किया गया कि 8 तारीख को दिन में 11 बजे, 8 तारीख को मतलब जिस दिन हमारे यहाँ स्टेट में पोल चल रहा था, पंचायत पोल, उस दिन में 11 बजे भद्र महिला को बूथ के अंदर से बाहर निकाल दिया गया जोर जबरदस्ती करके, और उसके बाद उनके साथ अश्लील व्यवहार किया गया, उनके जो है कपड़े फाड़े गए और उनको इंजरी आई और चोट लगी। इस नेचर की संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। कंप्लेंट हावड़ा रूरल के पास पहुंची, एसपी हावड़ा रूरल के पास। उन्होंने उस कंप्लेंट को तुरंत थाने के आईसी के पास फॉरवर्ड किया और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसी दिन करके अगले दिन 14 तारीख की सवेरे एक थाने में एफआईआर दर्ज किया। एलिगेशन के अंदर जो पॉइंट निकले मैंने आपके सामने रखे हैं। जिनके साथ ये घटना घटी है, जिन्होंने ये जो अभियोग किया है कि मेरे साथ ये घटना घटी है, उनको हम लोगों ने नोटिस देके कांटेक्ट किया है और बोला है कि अगर आपको कोई चोट लगी तो आपने निश्चय उसका कुछ इलाज करवाया होगा, कहाँ इलाज करवाया उसके बारे में बताएं, या आपके पास चोट लगने की जो इंजरी रिपोर्ट हो उसकी कॉपी हमें प्रदान करें। तो उसके जवाब में अभी तक उन्होंने कोई भी प्रमाण हमारे पास उपस्थित नहीं किया गया है। उनको हम लोगों ने चिट्ठी लिख करके सूचित किया है कि आप हमारे साथ में कोर्ट में चल के 164 स्टेटमेंट करें इस घटना का, कि अगर इस तरह की कोई घटना करी आप बताएं। लेकिन वो आज तक उन्होंने उसके बारे में भी हम लोगों को कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। इसके अलावा और आपके ध्यान आकर्षित इस तरफ करना चाहूंगा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में उस इलाके से कोई न तो वीडियो मिला है, न आसपास के सीसीटीवी जितने हैं उनको हम लोगों ने अभी तक खोज करके देखने की कोशिश करी है, उसमें भी कोई इस तरह का प्रमाण हमारे पास उपस्थित नहीं हो पाया। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महिलाओं के साथ हो रहे बर्बरता पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये दुखदाई है कि मणिपुर हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना बार बार होती है। ग्राम पंचायत की एक उम्मीदवार के साथ इस तरह की घटना टीएमसी के गुंडों ने की है। इसके लिए हम एक टीम भेजेंगे। राजस्थान में भी एक बच्ची के साथ एक नकली बाबा ने यौन उत्पीड़न किया। परिजनों द्वारा पुलिस को शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, तो हमने इस मामले को भी संज्ञान में लिया है। भी उसके ऊपर भी हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी ग्रुप ऑफ विमेन फ्रॉम मणिपुर, जिसको हमने पहले फॉरवर्ड किया सीएस को और डीजी को, और फिर मैंने अपने डीओ लेटर से मैंने ही लिखा उसी टाइम मई में ही। उसके बाद एक जून में 2 व्यक्तियों की कंप्लेंट आई, जो उनमें से एक आउट ऑफ इंडिया का था और एक हैदराबाद के, दोनों प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे। हमने वो कंप्लेंट भी उसके ऊपर भी हमने काम किया और सीएस और डीजी को उसी टाइम हमने लेटर लिखा। कल जब मीडिया रिपोर्ट में वो वीडियो आया और उस वीडियो पर भी हमने सुओ मोटो लेते हुए 3rd टाइम डीजी और सीएस को ना केवल लिखा, मैंने पर्सनली दोनों से बात की और आज मैंने सीएम से भी पर्सनली बात की है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जालौन में मणिपुर हिंसा के मामले में केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पता न हो। बीजेपी अपने वोट के लिए मणिपुर का इस्तेमाल कर रही है। घटना के बाद सीएम का कहना है कि ये एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं है। में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को न पता हो। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस की नफरत की राजनीति, आरएसएस की बांटने की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट कैसे बढ़े, लड़ाई और झगड़े और नफरत से लोगों में दूरियां हो जाए, उन्हें वोट कैसे मिले, इस दिशा में लगातार वो प्रयोगशाला की तरह मणिपुर को इस्तेमाल कर रहे थे। और उसका परिणाम ये हुआ, कई लोगों ने जान दे दी, जान खो गई और न जाने कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा। वहीं
वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान में हलचल मचा दी है। गुढ़ा ने शुक्रवार को विधानसभा के पटल पर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा था और कहा कि हमें मणिपुर की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम महिलाओं की सुरक्षा के मामले में असफल हो रहे हैं। गुढ़ा के इस बयान पर सदन में ही बीजेपी ने मेज थपथपाकर समर्थन किया। इस बयान के बाद राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। इसी बीच सीएम गहलोत ने 6 घंटे के अंदर ही गुढ़ा के मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त कर दिया। सीएम की सिफारिश को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी। वहीं राजस्थान सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से मणिपुर की घटना थी वो शर्मसार कर देने वाली घटना थी और उनकी निंदा होनी चाहिए। हमने बस इतना ही कहा कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम 4 महीने बाद जनता के बीच जाएंगे। हम जनता का सामना कैसे करेंगे, हमने बस गिरेबान की बात की थी और कोई बात नहीं की थी। जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना थी वो शर्मसार है, उसकी सारी निंदा होनी चाहिए। लेकिन हम इतना सा ही तो कहा था कि तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपना हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे, जनता को हम कैसे फेस करेंगे, इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी होंगी। तो हमें इसको ठीक करने के लिए अपना सिर्फ गिरेबान की बात की थी। वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने राज्य की गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा का भी देखा, वो भी सुरक्षित नहीं है। अब सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी नहीं है। और 2-3 दिन पहले एक वीडियो हमने कांग्रेस की माननीय विधायक दिव्या मदेरणा जी का भी देखा, वो भी सुरक्षित नहीं है। अब सच बोलने का इतना बड़ा जो सजा मिलेगी क्या, इसका मतलब कि यहाँ सच बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ बोल के ये शासन में आए, जो सच बोलते हैं उन पे कार्रवाई करते हैं। भाई उन्होंने यही तो कहा कि अपने गिरेबान में झांको, और ये बात सही भी है कि महिलाओं में अत्याचारों में राजस्थान नंबर 1 पे पहुंच गया। ये तो रिकॉर्ड भी बोल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है और सबसे अधिक ईडी आईटी के छापे अगर पड़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में पड़े हैं। इन छापों का मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि वे छत्तीसगढ़ की खदानों को अपने मित्रों को देना चाहते हैं। उसका कारण यही है कि भाई संख्या बल तो हमारे 71 है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्य में तोड़ने का प्रयास किए, यहाँ तोड़ नहीं सके। लेकिन फिर लगातार जो छापे डल रहे हैं और अभी भी है, उसका कारण मुझे जो समझ आ रहा है वो यही है कि जो उनके मित्र हैं उसको छत्तीसगढ़ के खदानों पर निगाह है, चाहे कोयला का हो चाहे लोहा का। वो सरकार, कांग्रेस सरकार है, वो बीच में है। बीच में होने के कारण से जो कि छत्तीसगढ़ के वन संपदा, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संपदा और यहाँ के जो खनिज संपदा है उसको सही ढंग से दोहन हो, लेकिन यहाँ का नुकसान भी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो समय समय पर निर्णय लिया उससे काफी क्षुब्ध हुए और उसको नुकसान पहुंचा। और मैं समझता हूँ कि ये जो जितने छापा पड़ रहे हैं उसका एकमात्र कारण यही है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। माना जा रहा है कि राजभर के आने से पूर्वांचल में बीजेपी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि उनके साथ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी बीजेपी के साथ आ गए हैं, जो सुभाषपा के विधायक हैं। इसे लेकर अब बलिया के बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे दल में जो आता है हम उसे ठीक कर देते हैं।
प्रकाश राजभर जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने यह सही निर्णय लिया। मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी जब सपने दिखाती है तो एक सब जवाब में लेकर चली गई थी उन्हें, और जब वो वहां पहुंचे तो उनको यह पता चला कि यह समाजवादी पार्टी पिछड़ों के साथ न्याय तो छोड़िए, हमेशा से ही जब भी यह सरकार में आई है तो पिछड़ों के साथ अन्याय करना, उनकी गाय भैंस खोलना, उनका मोटर खोलना, या पिछड़ों के साथ ही तो यह समाजवादी पार्टी करते आई है। तो यह ओम प्रकाश जी को कहीं न कहीं समझ में यह बात आई और वहाँ आए हैं, उनका हम लोग खुले हाथों से स्वागत करते हैं। तो भाजपा जो है भारतीय स्वतंत्र पार्टी इंडिया में शामिल हो गई है, अब्बास अंसारी भी शामिल हो गए हैं, उनको कैसे लेंगे आप पार्टी में? हमारे दल में जो आता है उसकी मानसिकता हम लोग ठीक कर लेते हैं अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से। ये मानते हैं ना कि आपकी पार्टी में भी अपराधी शामिल हुए हैं? नहीं, हमारे पार्टी में अभी अपराधी तो शामिल हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारे दल। तो अब्बास अंसारी क्या है? अब यह देखिए ऊपर का निर्णय है और जरूर अभी जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक तो किसी को अपराधी कह देना बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं तो प्रकाश। वहीं मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद से ही विपक्षी दलों ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर बुरी तरीके से घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुप्पी पर भी कई सवाल उठाए हैं। अब इन सब आरोपों के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर पलटवार किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस मणिपुर के खिलाफ लड़ाई चला रही है क्योंकि मणिपुर के बीजेपी सरकार चला रही है। कांग्रेस पार्टी की चिंता केवल मणिपुर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने राज्यों में महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के बारे में भी सोचना चाहिए। राजस्थान और पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है विपक्ष को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। And concerns should not only be restricted to the Manipur. Congress party should also think about the serious crime against women going on in Rajasthan, West Bengal. They should not target the state of Manipur. It is a peace-loving state. For some reason, the state is going through some kind of turmoil, but they should not defame Manipur to the extent so that even the people in Manipur who are not involved in this heinous crime, they also feel bad. So it should be restricted to one incident, but now they are trying to defame entire state of Manipur. That is wrong. They are defaming entire northeastern region. That is wrong. I think that should be limited to the incident, and that incident should not link up to the state. Why you said that Manipur or Ghatana? You call about the specific incident. Why you are bringing the name of Manipur again and again? वहीं फिरोजाबाद पुलिस अपने सराहनीय कार्यों के लिए जानी जाती है। वहीं एक बार फिर से फिरोजाबाद के थाना सिकोहाबाद पुलिस टीम के डर से ट्रक चोरी करने वाले बाल अपराधी सहित 2 अभियुक्तों ने गले में तख्ती डालकर थाने में सरेंडर किया है। अभियुक्त थाना सिकोहाबाद की संत जनू बाबा चौकी पर खड़े बालू से भरे ट्रक को लेकर भाग गए थे, जिनका पीछा करने पर ट्रक को छोड़कर वो फरार हो गए थे। अब उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इसके द्वारा 15 तारीख को एक ट्रक सीज किया गया था एमबी एक्ट में, और इसको चौकी संत जनू बाबा पे खड़ा कर दिया गया था। वहां से 2 व्यक्ति इस ट्रक को लेकर भागे। इसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने पीछा किया उसका। फाइनली ये लोग जब पीछा कर रही थी, पुलिस पास के जनपद एटा को सूचित किया गया था। सकीट थाने के पास बैरियर लगाकर जब बैरियर लगा हुआ देखा तो इस ट्रक के जो ड्राइवर थे जो लेके भाग रहे थे, इन लोगों ने गाड़ी को छोड़ करके वहां से फरार हो गए। उसके बाद हम लोग ट्रक को लेके आए। उसके बाद उसमें उपयुक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, छानबीन की गई, 2 अभियुक्तों का पता चला और उसके बाद लगातार अभियुक्तों के यहाँ दबिश दी जा रही थी। गिरफ्तारी के डर से आज सिकोहाबाद में सरेंडर किए हैं और उसमें गिरफ्तार करके इनको चालान करके जेल भेजा गया है। वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र और गुरुओं के बीच की गर्मा तार होते देखी गई जब एबीवीपी के छात्रों ने रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव पर हमला बोल दिया, उन्हें गिराकर मारने लगे। इस दौरान मौजूद पुलिस ने जब बीच बचाव करना चाहा तो उन्हें भी छात्रों के आक्रोश का शिकार होना पड़ा। छात्रों ने पुलिस के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने एक्शन लेते हुए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने कैंट थाने का घेराव किया। बताते चले कि गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट के बाहर पिछले कई दिनों
दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के छात्र फीस वृद्धि और अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले भी छात्रों और चीफ प्रॉक्टर के बीच हाथापाई हुई थी, लेकिन दोपहर में छात्र कुलपति से मिलने जा रहे थे। ऐसे में उन्हें रोकने रजिस्ट्रार वहां पहुंचे तो छात्र आक्रोशित हो गए और मारपीट शुरू कर दी। वहीं मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और दुराचार करने के विरोध में मिर्जापुर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला और देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार का विरोध किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील पांडे ने इस दौरान कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो दुराचारी लोगों ने दुराचार किया, महिलाओं का अपमान किया है, अभद्र व्यवहार किया है, वो निंदनीय है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से महिलाओं का सम्मान करने और उनकी लाज बचाने में सक्षम नहीं है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के ही नेता महिलाओं की सुरक्षा की जगह उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महिलाओं के साथ जो महिलाओं का चीरहरण किया गया है, जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो महिला शक्ति का अपमान किया है और उस महिला शक्ति के अपमान के बावजूद सदन में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। मोदी सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ और महिलाओं के सम्मान में आज आम आदमी पार्टी मैदान में के नारे के साथ आज मिर्जापुर के आम आदमी पार्टी से जुड़े समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी कैंडल मार्च उन महिलाओं के सम्मान में निकालने का कार्य कर रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद पालीवाल हॉल में एक युद्ध नशे के विरुद्ध जागरूकता के तहत गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि रहे। इस गोष्ठी के तहत फिरोजाबाद के सभी अधिकारी और कर्मचारी को शपथ दिलाई गई कि वो कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे और अपने सगे संबंधियों दोस्तों को भी नशा करने से रोकेंगे। साथ ही नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। विश्व के नेता नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो स्लोगन था उसको चरितार्थ करने का काम सरकार कर रही है। कन्या सुमंगल योजना के तहत बेटी जब पैदा होती है तो इंटर तक की पढ़ाई के लिए उसको 15,000 रुपया देने का काम हम कर रहे हैं। विधवा बहनों के लिए पेंशन देने का काम भी हम कर रहे हैं और जिस बेटी के साथ कोई घटना हो जाती है तो ऐसी बेटी की क्षतिपूर्ति करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत हम उसको देने का काम करें। उसका सबसे बड़ा योजना तो हम और आप ही इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैंने कहा था कि कुछ समाचार ऐसे लग रहे हैं कि फिरोजाबाद से छोटी छोटी बच्चियां जो काम करने वाली हैं और व्यवसाय में लगी हैं, आखिर वो क्यों चली जाती हैं। मैंने ऐसा प्रश्न आज समाज के बीच में कहा है कि मुझे मालूम पड़ता है, तो मैंने पुलिस से भी बात की है और उन पर भी ध्यान रखने का काम अब पुलिस करने वाली है। वहीं बिजनौर में सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जहां तहां जलभराव की समस्या बन गई है। बारिश के बीच स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हुए छात्र छात्राएं भी भीगती हुई नजर आए। भीषण गर्मी की वजह से अचानक झमाझम बारिश होने की वजह से हालांकि मौसम जो है वो खुश मिजाज हो गया। नागरिकों ने भी भीषण गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिजनौर से, जहां सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से हालांकि गर्मी से थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है, लेकिन जलभराव की वजह से स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
वहीं रायबरेली पुलिस ने शहर के बीचों बीच चल रहे हुक्का बार पर छापा मारकर नाबालिग सहित 1 दर्जन से अधिक लड़कों को हिरासत में लिया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहे के पास का है, जहां एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हुक्का बार चलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर नाबालिग बच्चों सहित 1 दर्जन से ज्यादा लड़कों को गिरफ्तार किया। हालांकि कोतवाली लेकर आई पुलिस ने ज्यादातर बच्चों को उनके परिवार के हवाले कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस बिल्डिंग में ये हुक्का बार चलाया जा रहा था उसके संचालक धन्नू मिश्रा फरार है। वहीं उनके दूसरे सहयोगी अनुराग प्रताप खुलेआम कोतवाली में घूमते नजर आए, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत तक नहीं की गई। अब देखना ये होगा कि उनके ऊपर पुलिस की तरफ से कब कार्रवाई की जाती है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।